तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से आई है, जो कि सीधी भर्ती हेतु दोस्तों विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं 4/3/2022 को इसका विज्ञापन जारी हुआ था और इसका आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 7/4/2022 की, यानी संध्या 5 बजे तक अप्रैल में आपको जमा करना है दोस्तों। तो केवल इसके लिए आपको बता दूं, केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही अप्लाई करना है दोस्तों। तो न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक एवं भृत्य के रिक्त जो पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। तो भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। तो आप देख सकते हैं जो कि पद का नाम है स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक और भृत्य का, जैसे मैंने और बताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए अलग अलग सीटों पर बटा हुआ है दोस्तों। और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो महत्वपूर्ण टिप पर बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या जो कि परिवर्तनीय है और परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद को है, जो कि जिला बालोद के पास सुरक्षित रहेगा। और भर्ती की जो पात्रता एवं शर्त एवं नियम की बात की जाए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए वेतन जो कि मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर है 28,700 से 91,300। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा DCA का आपका प्रमाण पत्र लग जाएगा, DCA का। और इंटरनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास। और सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए तो इसके लिए जो कि इसका वेतन होता है मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर है 19,500 से 62,000। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, छत्तीसगढ़ मध्य लेखन, शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा DCA होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि दोस्तों टिप पर बताया गया है कि आप देख सकते हैं टिप पर कि हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें। और वाहन चालक के पदों पर देख सकते हैं जो कि भर्ती निकला है, तो इसका वेतन जो कि मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर है, सेम वही। और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक शाला 8वीं प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और हल्का मोटर यान चलाने का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए और उसके खुद का ड्राइविंग लाइसेंस लग जाएगा। और चपरासी के पद के लिए बात की जाए तो वेतन इसका होता है लेवल 1 के आधार पर है 15,600 से 49,400। और इसका शैक्षणिक योग्यता है तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसका जो आयु सीमा एवं पात्रता और अन्य शर्त की बात की जाए तो उपरोक्त पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ की स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो गैर क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के अंदर आ जाते हैं, तो राज्य शासन द्वारा जो छूट दी जाए है वे छूट यथावत लागू रहेंगी इसमें। और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देश के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली छूट सभी प्रकार की
मिलाकर आपका देख सकते हैं दोस्तों 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो अन्य शर्त पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर बताया गया कि रोजगार कार्यालय में जो भी अप्लाई करने वाला होगा उसका रोजगार पंजीयन तो अनिवार्य है। और स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक एवं भृत्य के चयनित जो उम्मीदवार को नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। और इन परीक्षा अवधि पर जो नियुक्ति सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के लिए वेतनमान के न्यूनतम 70, 80, 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया होगा। किंतु परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यालय अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे उसको। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है कि आवेदन पत्र को विज्ञापन के साथ जो संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे के साथ जिस पर वह आवेदित करना चाहते हैं उस पद का नाम और आवेदन करने वाले का नाम उस पर स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए। जैसे कि स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक पद के लिए भृत्य के लिए जो पद नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। तो इसको आप जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया दोस्तों कि इसका 7/4/2022 को अंतिम तिथि होने वाला है संध्या 5 बजे। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना दोस्तों, इंटरेस्ट रखता है तो इसका अंतिम तिथि मैं एक बार और बता दूं, रिपीट करना चाहता हूं, तो 7/4/2022 है इसका संध्या 5 बजे तक। तो आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित जो समस्त आवश्यक दस्तावेज है दोस्तों तो उसको आप इसमें ऐड करके अप्लाई करेंगे। और जन्म तिथि की जो सत्यापन हेतु आपका दोस्तों इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी के जो परीक्षा उत्तीर्ण जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आप ऐड कर सकते हैं, उसका फोटोकॉपी। और ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था से सेवारत या उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। तो नियुक्ति हेतु जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए दोस्तों तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए लिखित परीक्षा होगा जो कि आप देख सकते हैं, जो कि है सामान्य ज्ञान हिंदी है, अंग्रेजी है, सामान्य गणित है, सामान्य ज्ञान तार्किक है जो आपको मानसिक टेस्ट होगा और कंप्यूटर आदि से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या होगी 50, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा दोस्तों। अब इस तरह का लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। तो इसके आधार पर आपका जो भी आएगा उसके आधार पर वर्गवार मेरिट सूची में एक पद के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और आपका कौशल परीक्षा पर बात की जाए तो इसका 100 अंक का होगा जो आप देख सकते हैं, जो कि शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट तक करीबन 300 शब्द का हिंदी शुरुत दिया जाएगा जिसको आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है शुद्धता से। और आपका एक गलती के अंकों पर आपका देख सकते हैं दोस्तों आपका नंबर कट जाएगा प्रत्येक गलती पर। और सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए तो इसके लिए लिखित परीक्षा ये वही सेम प्रोसेस है, इसके लिए भी वही। और कौशल परीक्षा होगी जो कि इसका 250 शब्द लगभग दोस्तों, इसका 10 मिनट की सीमा से शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना है। तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और प्रत्येक गलती पर आपका नंबर कट जाएगा दोस्तों। और वहीं वाहन चालक की बात की जाए तो इसके लिए आवेदित पद से 15 गुना से अधिक आवेदन पत्र अगर प्राप्त होते हैं तो सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य जो हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जो गणित है इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो इस पर भी आपका जो कि अंक मिलेगा दोस्तों। और कौशल परीक्षा की बात की जाए तो इसमें भी है जो कि बौद्धिक
संबंधित है जो कि 50 अंकों की होगी। और वहीं चपरासी की बात की जाए तो इसके लिए जो कि कौशल परीक्षा भी होगी, इसके लिए जो कि दक्षता, हुनर, ये सब आपको होने वाला है दोस्तों। उस पर आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और भृत्य के पद के लिए एक पद के विरुद्ध अधिक संख्या अगर आता है दोस्तों आवेदन, तो इसके लिए आपको देख सकते हैं कि आवेदन अधिक होने की स्थिति में चयन समिति समय उचित निर्णय लेते हुए नियम और बना सकता है। तो महत्वपूर्ण निर्देश पर बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के आधार पर तो चयनित उम्मीदवार को कार्यभार जो अपना पद ग्रहण करने समय समस्त जो प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता एवं अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो कि न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद का होगा। जो भी निर्णय लेने का अधिकार होगा वो केवल बालोद न्यायालय के पास होगा दोस्तों। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो कि इसका आवेदन प्रारूप है, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे दोस्तों। इसी पर अपना डिटेल फिलअप करके अप्लाई करना है इसके लिए पोस्ट का। तो मेरे पास दोस्तों इतना ही नोटिफिकेशन आया है, जानकारी है। अगर इससे संबंधित मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ से लेकर ऑल इंडिया जॉब लेकर आता रहता हूँ। अगर वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से एक लाइक कर देना दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो।